काला पहलवान एक दिन मोहन दूध वाले के पास आया और उससे कहने लगा, मोहन भैया, तुम्हारी दुकान की बर्फी, खीर और खालिस दूध पीकर मैंने अब तक हर कुश्ती जीती है, और अब जब अगले हफ्ते मेरी शादी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी शादी पर सारी मिठाइयाँ बनाना, क्योंकि पूरे बिहार से मेरे दोस्त और रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी दुकान की मिठाइयाँ खाकर खुश हो जाएं। तुम अभी से मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो। मोहन दूध वाला इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त भी तो हो। मैं तुम्हारी शादी पर इतनी मजेदार और लजीज मिठाइयाँ बनाऊंगा कि तुम्हारी शादी में आने वाले सारे मेहमान अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और तुम्हारी शादी को हमेशा याद रखेंगे। ये सुनकर काला पहलवान बहुत खुश हो गया। काला पहलवान मोहन दूध वाले का दोस्त था और पूरे शहर में अपनी कुश्ती के हवाले से बहुत मशहूर था। उसकी कुश्ती देखने भी बहुत सारे लोग आते थे और अब उसकी शादी पर भी बहुत लोग आने वाले थे। ऐसे में तो मोहन दूध वाले की चांदी हो जाएगी, क्योंकि ये इस इलाके की सबसे बड़ी शादी थी और इसमें बड़े बड़े लोग आने वाले थे। काले पहलवान की तरह मोहन दूध वाला भी अपने इलाके में बहुत मशहूर था, क्योंकि उसकी दुकान की बर्फी, खीर और खालिस दूध सबको बहुत पसंद था। मोहन दूध वाला इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर खुश हो गया और घर जाकर अपनी पत्नी कामिनी से कहने लगा, सुन कामिनी, अपने इलाके के मशहूर काले पहलवान की अगले हफ्ते शादी है और उसने मुझसे कहा है कि उसकी शादी की सारी मिठाइयाँ मैं ही बनाऊं। चूंकि ये ऑर्डर बहुत बड़ा है और इससे मुझे बहुत सारी कमाई होगी, मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन काले पहलवान के घर पर दावत रख लूं। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। ये सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ रख लो, मैं दावत का सारा इंतजाम कर लूंगी। अपनी पत्नी का जवाब सुनकर मोहन दूध वाला खुश हो गया और उसने अगले दिन ही दुकान पर जाकर काले पहलवान को अपने घर खाने की दावत दे दी। काले पहलवान की मोहन दूध वाले के साथ अच्छी दोस्ती थी। वो भी ठीक समय पर मोहन के घर पहुंच गया और मोहन दूध वाले की बीवी ने बहुत मजेदार खाना पकाया, जो कि काले पहलवान को बहुत पसंद आया था। खाना खाने के बाद काला पहलवान जब मोहन के घर से निकल रहा था तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि मोहन दूध वाले के घर पर तो एक भी जानवर नहीं था। ये देखकर वो मोहन दूध वाले से कहने लगा, ये तो बड़ी अजीब बात है कि जिसकी दुकान की बर्फी, खीर और दूध पूरे इलाके में मशहूर है, उसके घर पर कोई भैंस या बकरी ही नहीं। ये बताओ कि तुम जो ये सब मिठाइयाँ बनाते हो, इसके लिए दूध कहाँ से लाते हो? कहीं तुम हमें पैकेट वाला दूध तो नहीं पिलाते? इसका मतलब है तुम इतने सालों से हम सबको धोखा दे रहे थे। ये बात मैं अभी सारे गांव वालों को बताता हूँ। गांव वाले भी ये सुनकर तुमसे बहुत निराश होंगे और ये सुनने के बाद तुम्हारी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। तुम तो अपना पैसा खरा करते रहे मगर हमारी सेहत से खेल गए। काले पहलवान को गुस्से में देखकर मोहन दूध वाले ने उससे कहा, मेरे दोस्त जरा सब्र तो करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, बल्कि तुम्हें अपना वो राज भी बताता हूँ जो मेरी पत्नी के सिवा कोई नहीं जानता। ये सुनकर काला पहलवान खामोश हो गया और मोहन उसे बताने लगा, कुछ साल पहले मैं बहुत ही निकम्मा था और कोई काम धंधा करने के बजाय सारा दिन चारपाई तोड़ता था। तब इसी दौरान मेरे माता पिता बीमार हो गए और उन्हें ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से मेरे सारे बहन भाई माता पिता को छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे अपने माता पिता को ऐसी हालत में छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने माता पिता की खूब खिदमत की और जब मेरे माता पिता मरे तो उन्होंने मेरी खिदमत से खुश होकर मुझे एक दुआ दी। मैं कोई काम धंधा करने का सोच रहा था। मेरे पास कोई भी कारोबार करने के लिए पैसे नहीं थे। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। ये मेरे माता पिता की दुआ थी कि उनके मरने के बाद मेरे घर में खुद ब खुद दूध का तालाब बन गया और मैं इस दूध से बर्फी, खीर और मिठाइयाँ बनाने लगा और उन्हें बेचने के लिए एक दुकान खोल ली। दिनों ही दिनों में मेरी दुकान चल पड़ी और उस दिन से लेकर आज तक इस जादुई तालाब का दूध ना ही कभी कम हुआ और ना ही खत्म हुआ। ये कहकर मोहन दूध वाले ने काले पहलवान को जादुई तालाब दिखाया। वो भी इस जादुई दूध के तालाब को देखकर हैरान रह गया। काला पहलवान मोहन से कहने लगा, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम पर शक किया। हालांकि ये तुम्हारे माता पिता की दुआ और ऊपर वाले की कृपा है कि तुम्हारे घर ऐसा जादुई दूध का तालाब है। ऐसा कहकर काला पहलवान मोहन के घर से चला गया और अगले हफ्ते जब उसकी शादी हुई तो मोहन दूध वाले ने ही उसकी सारी मिठाइयाँ बनाई, जिसे खाकर सारे मेहमान तारीफें करने लगे। और यूं मोहन दूध वाला और ज्यादा मशहूर और अमीर हो गया, क्योंकि मोहन ने अपने माता पिता की खूब खिदमत की थी। उसे इसका अच्छा सिला मिला और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा।